आज है 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के सपनों को लगेंगे पंख, मिलेगी स्कूल बस सेवा। अवादा फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के बैतूल और उज्जैन जिलों के आदिवासी इलाकों में स्थित स्कूल्स के लिए 2 स्कूल बसेस प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अभियान शुरू किया है। इन बसेस के जरिए 52 गांव के सैकड़ों बच्चे जो स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर थे, अब आसानी से स्कूल पहुंच सकेंगे और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ा सकेंगे। गांधी जयंती पर ग्वालियर को मिलेगी बड़ी सौगात। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर ग्वालियर को बायो सीएनजी प्लांट की सौगात देंगे। पीएम लाल तिपारा गौशाला स्थित बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। ये प्रदेश की पहली गौशाला होगी जहां गोबर से बायो सीएनजी तैयार की जाएगी। इस प्लांट को IOCL के CSR फंड से स्थापित किया गया है। इसमें करीब 31 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इस प्लांट में गोबर से प्रतिदिन 2 टन बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। एमपी में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश में शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अब स्टूडेंट 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है। शिवराज से पटवारी ने मांगा समय, उनके बयान पर किया पलटवार। बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान के झारखंड में दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब शिवराज सिंह चौहान किसानों को 40,000 मुआवजा दिलाने के लिए तत्कालीन सीएम कमलनाथ पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन अब तक केंद्र प्रदेश दोनों जगह उनकी सरकार है तो किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाडली बहनों को भी धोखा दिया है। उनसे 3,000 का वादा कर सरकार सिर्फ 1250 रुपए दे रही है और दूसरी तरफ लाडली बहनों के पतियों को दिए जा रहे भारी बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। शिवराज और सीएम डॉक्टर यादव की मुलाकात, प्रदेश के किसानों के मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सोमवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री चौहान के साथ किसानों के कल्याण और प्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। एमपी में सरकारी नौकरियों की बहार, 30,000 पदों पर होने जा रही भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार जल्दी 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करने जा रही है, जिनमें 3,000 डॉक्टर के पद भी शामिल हैं। प्रदेश उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जा सकेगा। शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त संख्या होने से जिले के साथ सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रबंधन में भी सुधार आएगा। ई रिक्शा 4500 की कलर कोडिंग पूरी, अब नई व्यवस्था कुछ ही दिनों में दिखेगी। शहर की सड़कों पर बिना कायदों के चलते ई रिक्शों को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन की पहल अब मैदान में उतरेगी। 30 सितंबर तक का समय ई रिक्शा चालकों को दिया गया था कि वो अपने वाहनों की कलर कोडिंग करा लें। अब बचे ई रिक्शा चालकों को खुद ही कलर कोडिंग कराना होगी। अब ये संख्या शहरी क्षेत्र के लिए एक तरह से पर्याप्त है, इसलिए प्रशासन व पुलिस अब कुछ ही दिनों में ई रिक्शा संचालन की नई व्यवस्था को लागू कर देंगी। सरकारी अस्पतालों में तैनात 12,000 आउटसोर्स कर्मचारी जल सत्याग्रह करने को मजबूर, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विगत कई वर्षों से अपनी मांगों के समर्थन में शासन स्तर पर कई बार मंत्रियों और विधायकों व वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शासन के द्वारा कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। उनकी मांगों पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा। अब शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रदेश भर के शासकीय अस्पतालों में 12,000 से अधिक कार्यरत कर्मचारी 2 अक्टूबर को राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स के पास शीतलदास की बगिया घाट पर हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे। सरकार वन रक्षकों से 165 करोड़ की करेगी वसूली, कमलनाथ ने खड़े किए सवाल। एमपी में वन विभाग में 6,592 वन रक्षकों को ग्रेड पे के हिसाब से ज्यादा वेतन दिए जाने का मामला सामने आया। सरकार ने करीब 165 करोड़ की रिकवरी निकाली है। इस आदेश के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऑडिटर जनरल ऑफिस ग्वालियर के द्वारा किए जाने वाले ऑडिट पर सवाल उठाए।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्तमान में सेवारत वन रक्षक से लगभग 165 करोड़ रुपए की वसूली निकाली है। ये राशि उनके वेतन से वसूल किए जाने के आदेश जारी हुए हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की लापरवाही से आयुष विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट, लेट हो रही परीक्षाएं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की लापरवाही आयुष विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट पैदा कर रही है। समय पर परीक्षाएं न होने से उनका पाठ्यक्रम लगातार पिछड़ता जा रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि बीते 8 साल से विश्वविद्यालय कभी भी समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कोर्स पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। मालवा एक्सप्रेस का रूट बदला, 8 अक्टूबर तक इन स्टेशन से होकर गुजरेगी। उत्तर रेलवे फिरोजपुर मंडल के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टेशन पुनर्विकास कार्य के तहत ब्लॉक प्रस्तावित किया गया। इसके चलते मालवा एक्सप्रेस और महू कटरा स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मालवा एक्सप्रेस वाया लुधियाना, फिल्लौर, नकोदर, लोहिया, खास कपूरथला, जालंधर सिटी होकर चलेगी। इंदौर में अहिल्यापत योजना की जमीन को छोड़कर आज गांव में बाकी नक्शे हो सकेंगे पास। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में 8 गांवों की जमीनों पर 15 किलोमीटर लंबी आधुनिक अहिल्यापत सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही आसपास की जमीनों पर प्राधिकरण 5 योजनाएं भी विकसित करेगा। योजना को अंतिम रूप देने के बाद अब 8 गांवों की जमीनों के नक्शों और विकास अनुमति पर लगी रोक को हटा लिया गया है। योजना में चिन्हित जमीन को छोड़कर अन्य जमीनों पर नक्शे पास कराए जा सकेंगे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में योजना के आसपास तेजी से कई कॉलोनीज विकसित हो सकेंगी। अनुराग जैन के एमपी के मुख्य सचिव बनने की इनसाइड स्टोरी, मध्य प्रदेश के हैं मूल निवासी। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर पिछले 1 माह से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। सरकार ने मुख्य सचिव वीर राणा के सेवानिवृत्त होने पर 12 साल के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुराग जैन को प्रदेश का 35वां मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसके पहले प्रदेश के ही आर परशुराम को मुख्यमंत्री सचिव बनाया था। 2 रुपए की वार्षिक आय वाला सर्टिफिकेट वायरल, छात्र ने 40,000 के लिए किया था आवेदन। सागर के बंडा तहसील में आय प्रमाण पत्र जारी करते समय भारी लापरवाही सामने आई। दरअसल यहां के एक छात्र ने जनवरी 2024 को अपना आय प्रमाण पत्र बनवाया था। इसमें तहसील कार्यालय के द्वारा उसके परिवार की वार्षिक आय 2 रुपए होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अब ये परिवार इस प्रमाण पत्र में संशोधन कराना चाहता है। इस बीच उसका प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मोहन सरकार ला रही दमदार योजना। मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को अब मकान किराए पर देकर उन्हें मकान का मालिक बनाया जाएगा। राज्य सरकार हायर परचेस मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत शासकीय कर्मचारी को मकान किराए पर देकर किश्तों में मकान की वास्तविक कीमत का भुगतान करना होगा और अंतिम किश्त के भुगतान के बाद कर्मचारी को मकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। कुछ साल पहले बंद कर दी गई हायर परचेस योजना को मोहन सरकार ने पुनः शुरू करने पर विचार किया है। बिना परीक्षा दिए रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 10th पास भी कर सकते हैं आवेदन। आईआरसी ईस्टर्न रेलवे की ओर से 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से कुल 3,115 भर्ती की घोषणा की गई, जिसमें 10वीं पास होने के साथ ही कैंडिडेट्स को आईटीआई का कोर्स भी होना चाहिए। भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को परीक्षा या इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स को आईटीआई सेक्टर के विषय में सामान्य तौर पर उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 10वीं और आईटीआई उत्तीर्ण युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए रेलवे में जॉब पाने का सुनहरा मौका है। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की मांग ने पकड़ा तूल, 8 साल से इंतजार में माननीय। महापौर, पार्षद, सरपंच, पंच व अन्य जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में सरकार वृद्धि कर चुकी है, लेकिन पूर्व विधायकों की पेंशन में 8 वर्ष से कोई वृद्धि नहीं हो पाई। कई पूर्व विधायकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अन्य राज्यों में पेंशन और भत्तों में जिस तरह से वृद्धि की गई, वैसी ही मध्य प्रदेश में भी किए जाने की मांग की गई है। पूर्व विधायक मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन देकर ये मांग की। एमपी में पिछले 10 सालों में किसी भी तरह के यौन लैंगिक अपराधों में संलिप्त की होगी जांच, कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बच्चियों के साथ घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश शासन एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में यौन अपराधों की प्रभावी रोकथाम, यौन अपराधियों की सघन जांच और यौन अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई करने सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
1 नवंबर को मनेगी दीपावली, कैलेंडर में छपी है 31 अक्टूबर, पंडितों ने ले लिया निर्णय। दीपावली 2 दिन की आ रही है, इस पर पूरे देश में संशय है। इंदौर में इस संशय को दूर करने के लिए बैठक आयोजित की गई। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिन दीपावली के लिए बताए जा रहे हैं। इंदौर की बैठक में निर्णय हुआ कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। इंदौर में हुई बैठक में 1 नवंबर को दीपावली मनाने को 90% पंचांगकारों ने समर्थन किया है, उस पर सहमति दे दी गई है। इंदौर के बड़े होटल्स के बेसमेंट सील, अधिकारियों ने बेकरी दुकानें बंद करवाई। कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम गुप्ता के निर्देश पर इंदौर में बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय की टीम लगातार बेसमेंट में बने प्रतिष्ठान दुकानों को सील कर रही है। सोमवार को टीम ने शहर के प्रतिष्ठित होटल्स पर कार्रवाई की। खेलो एमपी यूथ गेम्स की तैयारी हुई तेज। 13 दिसंबर से 4 चरणों में जिला स्तर पर 313 विकास खंड से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में दिसंबर माह में होने वाले खेलो एमपी यूथ गेम्स को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 की तैयारियों के संबंध में टीटी नगर स्टेडियम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 के माध्यम से हमारे प्रदेश के हर खेल में प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार हो सकें, इसके लिए समिति चयन प्रक्रिया तैयार करे। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, कहा भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। इसके बारे में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले, पाकिस्तान में फरवरी 2025 में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खेलने का निर्णय सरकार करेगी। बीसीसीआई केवल सीरीज का टूर प्लान करती है, बाकी विदेश में खेलने पर स्वीकृति सरकार देती है। ये बातें सोमवार को भारत व बांग्लादेश के बीच ग्रीन पार्क में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच देखने पहुंचे बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान में खेलने के बारे में सरकार जो निर्णय लेगी उसका पालन किया जाएगा। अक्टूबर में प्रदेश से मानसून की विदाई, ट्रफ लाइन के कारण 13 जिलों में तेज बारिश का अनुमान। प्रदेश में मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं, लिहाजा अगले कुछ दिन बाद किसी भी जिले में कहीं पर भी भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन उससे पहले अरब सागर से आ रही नमी की वजह से 2-3 दिन बूंदाबांदी की संभावना जताई गई। मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि एक ट्रफ लाइन प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है, इससे ग्वालियर उज्जैन के संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज वर्षा हो सकती है। अहम बदलाव के साथ लागू होगी पीएम आवास योजना 2.0। राज्यों को केंद्र के साथ करना होगा एमओयू। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य की भागीदारी को और अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके दूसरे चरण के क्रियान्वयन में राज्यों के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया कि वे अपने हिस्से की धनराशि खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।